Expression for lateral displacement. For that, let us consider we have a glass slab like this. यहाँ पे this is से medium 1 और यहाँ जो second medium है this is से medium 2. यहाँ पे ये दो second medium consider करते हैं. This is again medium 1. यहाँ पे एक normal draw करते हैं इसके ऊपर. Let a ray of light enters in this. Let this is angle of incidence and यहाँ पे अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो हमें पता है ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से सीधी निकलती, बट ग्लास स्लैब अगर यहाँ पे है तो इट विल बेंड. ये रेयरर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम जो है वो रेयरर है और सेकंड मीडियम डेंसर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये कुछ नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, समवट लाइक दिस, इन दिस वे. तो यहाँ पे ये जो एंगल बना इस एंगल को हम कह देते हैं से आर. आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और जिस एंगल पे ये डेविएट हुई वो इस एंगल पे डेविएट यानी अपनी पोजीशन से मुड़ गई, अपने पाथ से मुड़ गई, तो इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं. एंड से दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा. अब वो यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुँची है एंड से दिस पॉइंट यहाँ पे मैं एक बार फिर से नॉर्मल ड्रा करें, देन वी नोज दैट दिस एंगल इज आल्सो आर बिकॉज दीज टू लाइन्स, यहाँ पे इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं. तो इस तरीके से बेसिकली कहा जाए तो ये एंगल जो बनेगा वो एंगल हो जाएगा हमारे पास आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लेट्स एक्सटेंड दिस नॉर्मल टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. से दिस इज नॉर्मल. लेट्स टी विद द थिकनेस, यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है हमारी इसकी थिकनेस हम कंसिडर करते हैं, जो थिकनेस होगी दैट इज टी. से दिस इज रे ए एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट यहाँ पे जो नॉर्मल एंटर कर रही है इस पॉइंट को बी कंसिडर कर लेते हैं. एंड यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट जैसे मैंने बताया था आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अगेन मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे बेसिकली ये पैरेलल रहेगी इस तरीके से, नहीं होती ग्लास स्लैब तो उसके बाद में क्या होगा, दैट विल बेंड लाइक दिस, तो वो इस तरीके से इस रास्ते से जाएगी. सो दिस इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस है बेसिकली, बट दिस इज आई, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपको पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे. क्यों? क्योंकि एक मीडियम से जब दोबारा से उसी मीडियम में रे ऑफ लाइट आती है, जो मीडियम फर्स्ट मीडियम था, क्योंकि उसके अंदर उसकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उस मीडियम में वो जो एंगल बनाएगी वो सेम रहेगा. दैट्स वाई वो जिस एंगल से एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के साथ वही एंगल वो दोबारा से बनाएगी. तो यहाँ पे वो एंगल उसने इसी तरीके से बनाया है. लेट ए ड्रा नॉर्मल टू दिस, इस लाइन से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, समवट लाइक दिस एंड लेट दिस डिस्टेंस इज डी एंड दिस पॉइंट इज, यहाँ पे हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, से दिस पॉइंट इज डी, यहाँ पे इस तरीके से. नाउ लेट्स डू सम मैथमेटिकल वर्क. अब इस इक्वेशन के साथ, इस डायग्राम के साथ कुछ जो मैथमेटिकल वर्क है वो कंप्लीट करते हैं. हमें पता है यहाँ पे जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई है और दोबारा से फिर मीडियम 1 में आई है रे ऑफ लाइट. अब एक चीज़ ध्यान रहे, दैट इज एंगल जो हमारे पास सी बी डी है दैट इज इक्वल टू, उसको हमने यहाँ पे डेल्टा कहा है, जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी बनती है उसके अंदर. यहाँ पे दिस पॉइंट इज सी, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को सी कह देता हूँ, तो दिस इज एंगल डेल्टा. अब यहाँ से देखा जाए दिस इम्प्लाइज दैट दिस साइन डेल्टा दैट विल बी इक्वल टू सी डी बाई बी सी. आई कैन सिंपली राइट दिस. देन यहाँ से अगर लिखा जाए तो वी कैन राइट दिस सी डी that will be equal to BC sin delta. Say this is our equation number 1. इसको हम कह देते हैं यहाँ पे equation number 1. Now दूसरी ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है इन ट्राइंगल दैट इज BNC. ये ट्राइंगल हमारे पास बनती है BNC. दिस इज अवर एंगल ट्राइंगल BNC. तो इस ट्राइंगल से अगर देखें तो हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल में कोस R1, कोस R कह लें बेसिकली, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज R, दैट विल बी इक्वल टू BN डिवाइडेड बाय BC. दिस इज BN इज द बेसिकली, यहाँ पे बात करें तो ये BN बनता है एंड दिस BN इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब.
and that is t. तो यहाँ पे at the place of bn I can use t and divide it by bc. इस तरीके से बन जाएगा. Then I can write here that this bc that is equal to t upon cos r. Say this is our equation number 2. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी. नाउ तब देखिए इसमें यहाँ पे 2 हमारे पास इक्वेशन आ गई, BC की वैल्यू आ गई और BC की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, दैट इज यूजिंग 2 in 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, दैट इज दिस CD दैट विल बी इक्वल टू T अपॉन कोस R एंड इनटू साइन डेल्टा. ये हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं इसकी वो आ जाएंगी साइन डेल्टा अपॉन कोस आर. अब यहाँ से देखिए जो अगर हम एंगल्स की बात करें इसके अंदर डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन हमें पता है जो आई, यहाँ पे जो एंगल आई है, ये वाला जो हमारे पास एंगल था आई, दिस एंगल आई दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस आर, क्योंकि ये इस पे लाइन है और ये इस पे तरीके से है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आर हो जाएगा. देन इन दैट केस जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आएगी दैट इज आई माइनस आर. सो वी कैन यूज आई माइनस आर इन आवर रिलेशन. यहाँ पे हम यूज कर लेंगे साइन डेल्टा की जगह पे. सो द रिलेशन विल बी दैट वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू टी इंटू साइन I minus R divided by cos R. तो यहाँ पे ये हमारे जो वैल्यू है CD दैट इज इक्वल टू D, क्योंकि यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो CD है दैट इज D एंड दिस D इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आता है से दिस इज अवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है. Now, this lateral displacement will be maximum. That is, D will be maximum. कब होगा? That is when जो I की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी और I की वैल्यू साइन के लिए हम बात करें तो 90 डिग्री बनती है. सो यहाँ पे मैक्सिमम होगा जब I 90 का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अलोंग दिस लाइन होगा, यहाँ पे इसके अलोंग द सरफेस होगा. एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है D फ्रॉम दिस फार्मूला, इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो आई कैन राइट हियर दैट D that is directly proportional to T. Lateral displacement is directly proportional to thickness of the glass slab. तो ये आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा. आपके सामने कोई भी कांच की चीज़ आ जाती है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमें कुछ खिसकी हुई आगे पीछे नज़र आती है. यू कैन ऑब्जर्व दिस पैटर्न फ्रॉम दिस. आप मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है जिसकी ये थिकनेस हम कंसिडर करके चलेंगे. आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा. अब मैं ग्लास स्लैब इसके सामने लाता हूँ तो आपको कुछ फर्क नज़र आया, आगे पीछे होता हुआ नज़र आता है. आपको उंगलियां जो हैं, मैं और थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए, और मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा तो ये उंगलियां आपको और भी ज़्यादा दूर दिखाई देंगी. देखिए, तो दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप खिड़की में से देखते हैं जहाँ पे कांच लगा हुआ होता है तो उसमें से आप एक बार यूं करके देखते हैं तो भी आपको चीज़ें आगे पीछे. आप कोई गॉगल्स लगा के देख सकते हैं, कोई चश्मा यूज़ कर रहे हैं तो वो एकदम से ऊपर नीचे फटाफट आप करके देखेंगे तो भी आपको चीज़ें आगे पीछे होती हुई दिखाई देंगी. दैट इज ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट. थैंक यू वेरी मच.